बच्चे की मासूमियत और किलकारी, ये नजारा किसी जन्नत से कम नहीं होता है। इसीलिए इंसान इस पल को ठहर कर जीना चाहता है, हर खुशी का आनंद लेना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। वैसे भी हम बच्चों को फरिश्ता मानते हैं, शायद इसीलिए बच्चों के भोलेपन और मासूमियत और इनकी सादगी के हम दीवाने हो जाते हैं और इनके साथ इनके वात्सल्य रस में डूब जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसकी उम्र महज 10 महीने की है। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आरची, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के गांधीनगर से। गांधीनगर के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है पेठापुर। इसी पेठापुर में एक गौशाला है जिसका नाम है स्वामी नारायण गौशाला। 8 अक्टूबर 2021 की रात तकरीबन 9:30 बजे इस गौशाला के बाहर एक नन्हे से बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती। ये आवाजें जब लगातार सुनाई देती रहती हैं तो गौशाला के लोग गौशाला के बाहर उस बच्चे को देखने के लिए आते हैं। वो बच्चे को देखते हैं कि बच्चा वहां पर अकेला था, आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखाई देता है। अब वो बच्चे को अंदर लेकर आते हैं। इन्हीं में से किसी एक के द्वारा नजदीकी थाने में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। कुछ देर में वहां पर पुलिस आती है और उस बच्चे के माता पिता की खोज शुरू करती है। माता पिता के खोज की जानकारी को सुनने के बाद मीडिया के कुछ लोग भी वहां पर आ जाते हैं। बच्चे की फोटो और वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर बच्चे के बारे में जानकारी पोस्ट करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, सोशल मीडिया पर इस बच्चे की जानकारी फैलती जा रही थी। तभी इस इलाके की काउंसलर को भी इस बच्चे के बारे में पता चलता है। वो इस बच्चे से मिलने के लिए गौशाला आती हैं। जब वो बच्चे से मिलने के लिए गौशाला आती हैं और बच्चे को गोद में उठाती हैं तो बच्चा उनकी गोद से उतरता ही नहीं है। इस इलाके की काउंसलर का नाम है दीप्ति पटेल। अब सारी रात ये बच्चा दीप्ति पटेल के संरक्षण में रहता है। सुबह होते होते इस बच्चे की खबरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी थी। इसी मीडिया के माध्यम से गुजरात के गृह मंत्री को भी ये सूचना मिलती है कि एक बच्चा गौशाला के बाहर मिला हुआ है। तो वो उस बच्चे की खबर लेने के लिए गौशाला आते हैं, लेकिन गौशाला आने पर उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा इस समय गौशाला नहीं है बल्कि हॉस्पिटल जा चुका है। अब वो उस बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे की चेकअप रिपोर्ट में सभी चीजें नॉर्मल थी, बच्चा ठीक था और सुरक्षित था। अब सवाल ये उठता है कि वायरल सोशल मीडिया पर बच्चे की पोस्ट पर लोग काफी कमेंट कर रहे थे। कोई कह रहा था यदि माता पिता नहीं मिलते हैं तो मैं इस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हूं, बकायदा कानूनी तौर पर। तो कई लोग बच्चे के परिजनों की लापरवाही पर कमेंट कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कहां गुम थे बच्चे के माता पिता, जिन्हें इस बच्चे की कोई खबर ही नहीं थी। इस पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी कहते हैं कि इस बच्चे के माता पिता को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। अब पुलिस अपनी तहकीकात गौशाला के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से करती है। कैमरे की वीडियो देखने के बाद पुलिस को पता चलता है कि रात के सन्नाटे में दबे पांव एक आदमी यहाँ पर आता है और इस बच्चे को छोड़ करके दबे पांव तेजी से वहां से भाग जाता है। किसी को इस बात की कानो कान खबर भी नहीं होती है। अब ये सिद्ध हो चुका था कि बच्चा खोया नहीं था बल्कि उसे जानबूझकर इस गौशाला के बाहर छोड़ा गया था। आखिर गौशाला के बाहर इस बच्चे को छोड़ने वाला वो शख्स कौन था, ये चेहरा कैमरे में अभी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया था। शायद वो आदमी इस कैमरे के विषय में जानता था। अब पुलिस गौशाला तक आने जाने वाले सभी रास्तों के तकरीबन 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बच्चा एक आदमी के साथ एक सेंट्रो कार में यहाँ तक आया है। पुलिस के लिए समस्या अभी भी यहाँ खड़ी थी क्योंकि ना तो उन्हें उस आदमी की कोई पहचान मिली थी और ना ही कार का नंबर। इस पर तकरीबन 85 पुलिस वालों के द्वारा 14 पुलिस की टीमें बनाई जाती हैं। फिर उन टीमों द्वारा और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। लगभग 60-70 सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने के बाद कार का एक सीसीटीवी कैमरे में नंबर कैद हो जाता है। अब कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से घर का पता, मोबाइल नंबर और कार के मालिक का नाम निकाला जाता है तो पता चलता है कि कार का मालिक सचिन दीक्षित है। इसके बाद पुलिस दिए गए पते पर पहुंचती है तो वहां पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है क्योंकि जिस घर का पता दिया गया था उस घर में ताला लगा था। अब पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, वो था मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर को पुलिस बड़ी गंभीरता से लेती है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती, इसलिए वो सबसे पहले इस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है और फिर सचिन से बात करती है। बातचीत के दौरान सचिन बता देता है कि ये उसी का बेटा है, इसकी उम्र 10 माह है और इसका नाम श्रेयांश है।
इसके बाद पुलिस अगला सवाल ये करती है कि अगर ये श्रेयांश तुम्हारा बेटा है तो कौन सी ऐसी वजह थी जो तुमने अपने ही हाथों से अपने 10 महीने के बेटे को गौशाला के बाहर छोड़ दिया। यह बात सुनते ही सचिन फोन काट देता है, लेकिन तब तक इधर ये पता चल चुका था कि सचिन राजस्थान के कोटा शहर से बात कर रहा था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम राजस्थान के लिए रवाना हो जाती है और वहां हेड ऑफिस पहुंचकर आला अधिकारियों को इस घटना की विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी देती है। इसके बाद गुजरात टीम के साथ एक राजस्थान की टीम कोटा के लिए सचिन दीक्षित को पकड़ने के लिए निकल पड़ते। इधर सचिन दीक्षित अपने परिवार के सभी सदस्यों को उसी सेंट्रो कार में बैठा करके यूपी जाने की तैयारी में लगा हुआ था और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले सचिन अपनी कार में अपने पूरे परिवार वालों को बैठाकर घर से बाहर निकल भी आया था, लेकिन कार वही सेंट्रो थी तो उस नंबर के कारण सचिन की पहचान हो जाती है और सचिन पकड़ा जाता है। पकड़ जाने के बाद सबसे पहले सचिन से वही सवाल किया जाता है कि आखिर क्या वजह रही कि तुमने अपने बेटे को गौशाला के बाहर छोड़ दिया। सचिन इस पर कोई रिस्पांस नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद पुलिस सचिन की पत्नी संगीता से पूछती है कि क्या आपको अपने 10 महीने के बच्चे की याद नहीं आती है जो आपने इतनी छोटी उम्र में अपने आप से अपने बच्चे को अलग कर दिया है। इस पर संगीता कहती है कि मेरा एक ही बच्चा है, बेटा है जिसकी उम्र 4 साल है और वो अभी इस समय मेरे पास है, इस गाड़ी में है। दरअसल उस गाड़ी में सचिन के माता पिता, सचिन की पत्नी और सचिन का बेटा दशहरा की छुट्टियां मनाने के लिए यूपी जा रहे थे। संगीता का ये बयान सुनकर पुलिस और ज्यादा सदके में आ जाती है। अब ये केस जितना सरल लग रहा था उतना सरल नहीं था, केस और ज्यादा उलझ गया, पेचीदा हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तरफ सचिन कह रहा है कि ये उसी का बेटा है और एक तरफ सचिन की पत्नी संगीता कह रही थी कि उसका एक ही बेटा है जो उसके साथ है। इस पर पुलिस सचिन को कस्टडी में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान सचिन कहता है कि वो गुजरात की एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। 2016 और 17 के बीच उसके माता पिता उसकी शादी संगीता के साथ करा देते हैं। 2018 में वो एक शोरूम जाता है और शोरूम में उसकी मुलाकात हिना उर्फ मेहंदी से हो जाती है। हिना को देखते ही सचिन उसे पसंद करने लगता है। अब उसके पास जब भी समय होता तो वो शोरूम जाकर के हिना से बातचीत करने लगता था। अब हिना भी सचिन को अच्छी तरह जानने पहचानने लगी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई, फिर दोनों ने एक दूसरे का नंबर लिया और घंटों घंटों फोन पर बातचीत करने लगी। ये बातचीत इतनी बढ़ी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी समय सचिन का ट्रांसफर सचिन की कंपनी द्वारा बड़ोदरा करा दिया जाता है। अब सचिन बड़ोदरा में एक रूम लेकर के रहने लगता है। इधर हिना भी सचिन को पसंद कर रही थी। जब हिना को पता चलता है कि सचिन रूम लेकर के बड़ोदरा में रह रहा है तो हिना और सचिन दोनों लिविंग रिलेशनशिप में एक ही कमरे में रहने लगे। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल भी रखते थे। सचिन सप्ताह के 4 दिन हिना के साथ रहता था और 3 दिन अपनी फैमिली के पास चला जाता था। इस तरह से सचिन और हिना के दिन गुजर रहे थे। दिसंबर 2019 में हिना ने एक बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे का नाम प्यार से इन दोनों ने श्रेयांश रखा। अब ये दोनों अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन क्रम वही चल रहा था। सचिन 4 दिन हिना के साथ बिताता था और 3 दिन अपने परिवार वालों के साथ बिताता था। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। हिना ने एक बेटे को जन्म तो दे दिया था, पर सचिन ने अभी हिना के साथ शादी नहीं की थी। अब हिना सचिन पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगती है कि सचिन उसके साथ शादी कर ले, श्रेयांश को पिता का नाम मिल जाएगा। लेकिन सचिन उसकी बातों को टालता रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। सचिन 10 महीने का हो जाता है। इन 10 महीनों में हिना कई बार सचिन पर दबाव बनाती है कि वो हिना से शादी कर ले। इस पर पूछताछ के दौरान ये भी पता चलता है कि हिना के माता पिता अलग अलग रह रहे थे, उनका डाइवोर्स हो गया था, इसलिए हिना अपने माता पिता में से किसी के पास ज्यादा मिलने जुलने नहीं जाती थी। लेकिन हिना की मौसी को हिना की पूरी जानकारी थी। हिना की मौसी को पता था कि हिना ने एक बच्चे को जन्म दिया है और ये बच्चा सचिन का है। अब अक्टूबर 2021 आता है। अब सचिन के माता पिता का सचिन को फोन आता है। वो अपने बेटे सचिन से कहते हैं कि बेटा हम दशहरा यूपी में जाकर मनाएंगे। इस पर सचिन कह देता है कि ठीक है, दशहरा की छुट्टियों में हम सब लोग एक साथ यूपी चलेंगे और 8-10 दिन वहां रुक करके आएंगे। जब ये बात हिना को पता चलती है तो हिना सचिन को जाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि यहाँ पर मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, श्रेयांश भी छोटा है, 8-10 दिन का समय जो होता है वो बहुत होता है, वैसे भी तुमने अब तक मेरे साथ शादी भी नहीं की है। इस तरह से ये बातें बढ़ती चली जाती हैं। अब हिना अपनी बातें
संगीता को लेकर के शुरू कर देती है। जब ये बातें संगीता को लेकर शुरू होती हैं तो दोनों के बीच झगड़ा और ज्यादा बढ़ने लगता है। हिना चाहती थी कि सचिन अपने घर ना जाए और वो संगीता से दूरी बनाकर रखे, लेकिन सचिन अपने माता पिता की बात को नहीं टाल सकता था। उनके माता पिता ने ये प्लान पहले ही बनाकर रखा था और सचिन को ये बात पहले से ही पता थी कि उसे दशहरे की छुट्टियों में यूपी जाना है, इसलिए वो अपने माता पिता से कोई बहाना भी नहीं बना पाया। इसी दौरान इन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता है। ये झगड़ा धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाता है और इसी हाथापाई के दौरान सचिन आवेश में आकर अपनी लिविंग पार्टनर हिना का गला दबा देता है, उसकी हत्या कर देता है। हिना की मृत्यु के बाद सचिन को अफसोस होता है कि उसने आवेश में आकर अपने ही लिविंग पार्टनर का गला घोट दिया है, जिससे वो मोहब्बत करता है, प्यार करता है। लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। अब बात हिना को पाने की नहीं थी, बल्कि हिना की लाश को ठिकाने लगाने की थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हिना का एक बड़ा सा ट्रॉली बैग निकाला और उसी ट्रॉली बैग में जबरदस्ती हिना की लाश को ठूस दिया। चैन लगाने के बाद ट्रॉली बैग सीधा किचन में जाकर के खड़ा कर दिया। इसके बाद उसने श्रेयांश को गोद में लिया और गौशाला की तरफ चला गया। दरअसल सचिन गौशाला के विषय में पहले से ही जानता था। उसे जब भी दूध, दही, मक्खन, पनीर की जरूरत पड़ती थी तो वो गौशाला से ही ये सारी चीजें लेकर के आता था। तो उसे गौशाला के आसपास का एरिया, गौशाला के आसपास के लोगों की संख्या की अच्छी तरह से जानकारी थी। वो चुपचाप रात के अंधेरे में श्रेयांश को वहां पर छोड़ देता है और अपनी गाड़ी लेकर के सीधा राजस्थान निकल जाता है। फिलहाल इस समय सचिन पुलिस की कस्टडी में है। उसको क्या सजा मिलेगी ये तो कानून तय करेगा, लेकिन इस छोटे से नन्हे से श्रेयांश का क्या कसूर? उसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, जिसके सर से माँ का साया उसके पिता ने ही हटा दिया था और खुद जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। हिना को सचिन की पत्नी संगीता के बारे में पूरी जानकारी थी, उसके परिवार वालों के सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन सचिन के परिजनों को हिना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह है कि नन्हा श्रेयांश, जिसके सर से माँ का साया उसके पिता ने ही हटा दिया है और खुद जेल की सलाखों के पीछे है, उसे माता पिता का प्यार किस माध्यम से मिलेगा? इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या दुखी करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सावधान और जागरूक करना है। हमारे इस चैनल पर क्राइम से संबंधित वीडियो पढ़ते रहते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।